नमस्कार मित्रों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन। आज बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। बात चल रही थी अपनी, और रीजनिंग का पार्ट 1 जो वीडियो था मैंने आपको पहले अपलोड कर दिया। आज बात करेंगे क्लॉक टेस्ट के अंदर पार्ट 2 के बारे में। ये जो पार्ट 2 वाला जो चैप्टर आज यानी घड़ी का जो सेकंड पार्ट है, ये आपका एंगल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी और डी ग्रुप के लिए। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सभी की चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं घड़ी की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में। तो देखो, हमारे सामने जो घड़ी होती है उसका मार्ग या उसका जो पथ होता है वो वर्ताकार होता है। आप ऐसा भी कह सकते हो ये एक वृत्त होता है, यानी कि सर्कल होता है। और आप जानते हो कोई भी सर्कल होता है उसका एक केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु से उसकी जो परिधि भी बनी होती है उसका कुल मान 360 डिग्री होता है। यही 360 डिग्री जो मान है वो घड़ी का कुल कोण का मान होता है। कितने डिग्री? 360 डिग्री। अब हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो आज जो बात करेंगे वो टाइप नंबर 3 की बात करेंगे, क्योंकि मैंने पीछे के जो वीडियो थे उनमें टाइप नंबर 2 तक मैं बता चुका हूं। आज टाइप नंबर 3 बात करेंगे, और बात चलेगी कोणों के बारे में। किसके बारे में? कोण से संबंधित क्वेश्चन, एंगल के बारे में। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपके सामने एक घड़ी है। इस घड़ी के अंदर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि कुल जो संख्या होती है वो 12 होती है। कितनी होगी? 12, यानी 12 बजती है घड़ी के अंदर। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 के बाद में 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अगर कोई भी, सही वो घंटे की सुई हो, मिनट की सुई हो या सेकंड की सुई हो, अगर ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है तो बनने वाले कुल कोण का मान 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। अब बात करेंगे घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई द्वारा बनाए गए कोणों का मान। यहाँ पे थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है। पहला हम लेते हैं घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब देखो, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया, घंटे की सुई द्वारा कुल कितने घंटे इस घड़ी पे चलता है? 12 घंटे। 12 घंटे का मतलब होता है एक चक्कर। आप ऐसा कह सकते हो घंटे की सुई एक चक्कर पूरा करने में, और हम जानते हैं कि घंटे की सुई अगर एक चक्कर पूरा करेगी तो उसको कितना समय लग जाएगा? उसको 12 घंटे लग जाएंगे। और ये 12 घंटे के दौरान कुल कितने डिग्री कोण बनाएगा? तो एक चक्कर पूरा होता है, यानी परिधि कंप्लीट होती है, तो कुल कोण का मान 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। अब बताइए 12 घंटे में कितने कोण? 360 डिग्री। तो आप ये भी बता सकते हैं कि एक घंटे में कुल कितने डिग्री कोण बना? 360 बटे 12 डिग्री। 360 बटे 12। अब इसको काट दो, काटने के बाद हमारा आंसर कितना आया? 30 डिग्री। आप ऐसा कह सकते हो कि घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान देना। यहाँ पे मैं उदाहरण समझा देता हूँ, क्वेश्चन की चर्चा हम आगे कर लेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 4 बजे, सीधा सा पूछेंगे 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? डिग्री का कोण बनेगा। हम जानते हैं कि एक घंटे में वो कितने कोण बनाता है? 30 डिग्री का। एक घंटे में 30 डिग्री का। तो बताओ 4 घंटे में कितना बनेगा? तो 4 × 30 बराबर 120, यानी कि 4 घंटे में घंटे के सुई द्वारा बनाया गया कुल कोण कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। बाय द वे आपसे पूछ लेता है कि 8 बजे कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप गुणा किससे कर सकते हो? 8 से गुणा कर सकते हो। तो इस 4 के बजाय क्या लिख दो? 8, और यहाँ से गुणा किया तो कितना हो गया? 240 डिग्री, है ना। या क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं
2 उदाहरण मैंने आपके बता दिया। तीसरा उदाहरण यहाँ शॉर्ट में समझा देता हूँ कि सुबह 8 बजे से लेकर, समझना बात को, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक घड़ी द्वारा बनाए गए कुल कोणों का मान कितना होगा। सुबह कितने बजे से? 8 बजे से। दोपहर के कितने बजे तक? 2 बजे तक। आप ये बताइए कि 8 बजे से 2 बजे के बीच में कुल घंटे कितने हुए? 6 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे। 1 घंटे में कोण कितना होता है? 30 डिग्री। तो बताइए 6 घंटे में कोण कितना होगा? 180 डिग्री का कोण होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई भी घड़ी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कुल कितने डिग्री कोण बनाएगा। तो आप ये निकाल लो कि दोनों समय के बीच में कितने घंटे हैं, और कितने घंटों को आप 30 से गुणा कर दो। 30 से गुणा क्यों किया? क्यों 1 घंटे में वो 30 बनाती है, तो 4 घंटे में, 5 घंटे में, 10 घंटे में, 12 घंटे में, कितने भी घंटे हो आप निकाल सकते हो। इतना सा आपको ध्यान रखना। अब इसका मैं दूसरा बता रहा हूँ, बी पार्ट। देखो इसी में हम आगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हटा रहा, अगला बी पार्ट की बात करेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसी में बी पार्ट की हम बात कर लेते हैं। ये घंटे की सुई का था, और ऐसा ही हम बना लेते हैं मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। किसके द्वारा? मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब बात को समझना, मिनट की सुई का मतलब होता है, मिनट की सुई अगर एक चक्कर पूरा करती है तो उसको 1 घंटा लग जाता है। मिनट की सुई कितना घंटा लग जाता है? 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा 1 चक्कर पूरा होता है। तो बताओ 1 मिनट में, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। 1 घंटा बोल दो या 60 मिनट बोल दो, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दे लो, अलग से मैं चर्चा कर रहा हूँ एक बार अलग से। 1 दिन में कुल घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे। बात को समझना, 1 दिन का मतलब होता है रात इंक्लूड होती है, साथ में शामिल होती है। तो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होती है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, और 1 सेकंड में 100 नैनो सेकंड होती है। बस इतना ही समय आपको ध्यान रखना है। 1 दिन में 24 घंटे, 12 घंटे नहीं होंगे, 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, नॉर्मल सी बात है। 1 सेकंड में कितने? 100 नैनो सेकंड होते हैं। तो आप यहां कर सकते हो कि 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 1 चक्कर पूरा हो गया मिनट की सुई द्वारा, और 1 चक्कर पूरा होते ही कुल कितने डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, 1 घंटे में 360 डिग्री कोण, या 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 360। तो आप ये बताइए कि 1 मिनट में कितना होगा? तो 360 अपॉन 60, यानी कि 6 डिग्री का कोण मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती है। कई बार पूछ लेते हैं, बताइए 5 मिनट में कितना बनाएगी? तो 5 मिनट में गुणा कर दो 5 से, 5 गुणा 6 बराबर 30। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो 20 को गुणा कर दो 6 से। 10 मिनट में 10 से गुणा कर दो, 2 मिनट में 2 से गुणा कर दो, यानी 6 को दी गई मिनट से गुणा करना होता है। ठीक है, अब देखो अगली बात करते हैं सेकंड के बारे में। ये मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण था। इससे पहले हमने घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण की चर्चा यहाँ की थी। अब देखो मिनट की सुई द्वारा, तीसरा यहाँ ले लेता हूँ सी पार्ट में, कि सेकंड की सुई, मिनट के बाद में किसका नंबर आ जाता है? सेकंड की सुई द्वारा बनाया गया कोण। हमें पता है कि सेकंड की सुई 1 चक्कर पूरा करती है तो उसको 60 सेकंड लग जाती है। कितना सेकंड? 60 सेकंड। उस 60 सेकंड के दौरान 1 मिनट हो जाती है। तो 1 सेकंड की सुई 1 मिनट में या 60 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करती है, और घड़ी का 1 चक्कर पूरा करने का मतलब होता है 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में सेकंड की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 360 अपॉन 60, कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। आप ऐसा भी कह सकते हो कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में
6 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन तो यह पूछा जा सकता है कि घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना बनेगी। तो देखो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में कोण बनाती है 30, तो 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, जबकि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री। क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का अंतर होता है। तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा बनाती है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। तो बताओ कि 6 में से 1/2 को घटा दो तो 5.5 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या बना, बोर्ड पे ध्यान देना। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में और मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोणों का अंतर कितना होगा। तो दोनों का कोणों का अंतर कितना होगा? 6 - 1/2 डिग्री यानी कि 5.5 डिग्री का अंतर होता है। ठीक। अब आपसे एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं कि 2 से 4 बजे के बीच में 2:20 पे 3:18 पे दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा। इसके लिए 2 तरीका बताऊंगा, जो आपको गाइडों में एक मिल जाएगा, एक नहीं मिलेगा। मैं अपनी तरीके से एक तरीका बताऊंगा जो आपको आसानी से याद रह जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बोर्ड पे थोड़ा ध्यान देना। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना बनाती है यह याद रखना आपको। बस एक तो आपको याद रखना है कि घंटे की सुई 1 घंटे में बनाती है 30 और मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती है 6। तो 2 डेटा आपको याद रखना है, 30 और 6 का। 30 किसके लिए लागू होता है? घंटे की सुई के लिए। 6 किसके लिए लागू होता है? मिनट की सुई के लिए। ठीक है ना। तो दोनों पहले मैं सूत्र आपको बता देता हूँ। कई बार आपसे सूत्र भी पूछ लिया जाता है तो सूत्र भी ध्यान रखना होता है। आगे बात करेंगे कि आपको सूत्र से ज्ञात करना है, फॉर्मूले से ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपको बिना फॉर्मूले के भी मैं क्वेश्चन करने का तरीका बता दूंगा। ठीक है। पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि आप गाइडें पढ़ते हो या कहीं कोचिंग करते हो तो आपको ज़्यादातर फॉर्मूलों पर ही समझाया जाता है। बिना फॉर्मूले के भी हम आपको समझाएंगे, जो आपको ज़्यादातर किसी भी गाइड में शायद नहीं मिलेगा। फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको दोनों बातें यहाँ समझ में आ जाए। फॉर्मूला क्या रहता है कि यदि आपको घड़ी की दोनों सुइयां, यहाँ पर 3 सुइयों में से 2 सुइयां काम लेनी है, घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो दोनों सुइयों द्वारा जो बीच का कोण बनता है वो कोण ज्ञात करने का तरीका होता है 11/2 मिनट -30 × बजे। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, 11/2 × मिनट -30 × बजे। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो कितने डिग्री का कोण बनेगा, उसके लिए थोड़ा सा बोर्ड पे आप ध्यान देना। सबसे पहले आपको मैं सूत्र से बता दूंगा, उसके बाद में मेरी जो शॉर्ट ट्रिक है उससे भी मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। पहले बात करते हैं कि इसको अगर सूत्र से करते हैं तो आंसर क्या आएगा। फिर हम बात करेंगे बिना सूत्र से करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। आंसर दोनों सेम रहेंगे, करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है ना। देखो 3:40 तो यहाँ पर आपको 3:40 में 11/2 तो है जैसे जैसे उतारना होता है। तो 11/2 मिनट कितनी है 40। ठीक है। -30 × बजे। इस बजे को आप जितनी बजे है वो लिख सकते हो। बजे कितनी है 3 बजे। 40 काम आ गया, 3 काम आ गया। अब कैलकुलेशन करते हैं।
जो कट सकता है उसको काटो ताकि हमारी संख्या थोड़ी सी छोटी हो जाए, आसान हो जाए। 11 को 2 से गुणा कर दो तो 220 होता है। कितना होता है? 220 होता है। और 30 को 3 से गुणा कर दो तो कितना होता है? 90 होता है। हम जानते हैं कि 220 में से 90 को घटाते हैं, ठीक है ना। 220 में से 90 को घटाते हैं तो कितने बच के? 130। कितने बचाएंगे? 130 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कोण 130। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार यहाँ पे आप घटाओगे तो माइनस भी आ सकता है, यहाँ प्लस भी आ सकता है। तो ये प्लस माइनस का क्या रोल रहता है मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। अगर आप कैलकुलेशन करने के बाद में आपका आंसर प्लस में आ जाए तो जो कोण बना वो घंटे की सुई से मिनट की सुई के बीच का कोण है। किसके? मिनट की सुई के बीच का कोण है, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद में अगर यहाँ पर आपका जो आंसर है वो नेगेटिव या ऋणात्मक आ जाता है तो वो जो आंसर आया वो मिनट से घंटे की सुई के बीच का है, कि बीच का है। अब आपको मैं एक कच्चा चित्र बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी मैं घड़ी बनाता हूँ। इस घड़ी में ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है कि 3:40। हम जानते हैं कि 3 बजती है यहाँ पर और यूँ 3 बजती है। अब 40 मिनट ये आगे होगा तो घंटे की सुई भी आगे बढ़ेगी और ये मिनट वाली सुई यहाँ से हट जाएगी, यहाँ से हट जाएगी और कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर। अगर ये यहाँ पर आती है तो यहाँ से भी ये हट जाएगी, ये चली जाएगी थोड़ा सा आगे, पूरी नहीं थोड़ी सी आगे। हम जानते हैं कि अगर ये कोण देखा जाता है तो ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा है या नहीं है? 90 डिग्री तो यूँ होता है, बस इतना सा 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन 180 से भी कम है। तो ये जो कोण बना ये कोण 130 डिग्री है। तो ये घंटे की सुई थी, ये मिनट की सुई है, ये 130। बाय द वे कभी माइनस में आंसर आ जाए, ये जैसे माइनस का है, तो ये आंसर आपका मिनट से घंटे के बीच का होता है। टोटल योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ये तो आपका सूत्र या फॉर्मूले से होता है जो आपको गाइडों में देखने को मिलता है। अब मैं अपनी तरीके से बता देता हूँ, बिना किसी सूत्र के भी आप कर सकते हो। आपको तो ये देखना है कि ज्ञात क्या करना है, 3:40 का ज्ञात करना है। आपको मैंने वीडियो में शुरू में एक बात बताई थी, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 6। अब आपको करना है कुछ नहीं है, गुणा करना होता है, ये जानते हैं सब। 30 को 3 से गुणा किया तो कितना हो जाता है? 90 हो जाता है, ठीक है। 40 को 6 से गुणा किया तो कितना हो जाता है? 240 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से इसका आधा इधर जोड़ना होता है, मिनट का आधा। 40 का आधा कितना होता है? 20, और 20 को इधर जोड़ा तो 90, और 20 कितने हो गए? 110। और इन दोनों का बीच का अंतर आप ज्ञात कर लो। ये दोनों का बीच का अंतर ही हमारा कोण होता है। 240 माइनस 110 यानी कि 130 डिग्री। यही 130 डिग्री हमारा आंसर यहाँ आया था। ये क्वेश्चन था आपके घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण ज्ञात करने का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेम ही क्वेश्चन में नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा? जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपको मैं सूत्र से बताऊंगा, दूसरा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 आपका सूत्र या फॉर्मूला से रहेगा। फॉर्मूला क्या है वो आपको बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ। देखो, जब तक आप एग्जाम से पहले घर पे जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हो, हर क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम बार, ज़्यादा से ज़्यादा बार आप सूत्र लिखा करो। जितनी बार आप सूत्र लिखोगे आपका वह सूत्र स्थायी हो जाएगा दिमाग में,
और एग्ज़ाम के अंदर जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं उस समय हमें सूत्र अपने दिमाग में होता है, इसलिए वहाँ पे सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आपको भले ही सूत्र आता होगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं, घर पे तैयारी कर रहे हो तो हर बार आप सूत्र लिखने का प्रयास करो, ठीक है ना, ये बात होती है। तो देखो सूत्र क्या रहेगा, 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 इंटू बजे, यानी मैं शॉर्ट में हावर लिख देता हूँ। हमें पता है कि दिया गया समय 8:25 का है, तो देखो 11/2 इंटू एम का मतलब मिनट कितनी हो गई, 25 मिनट हो गई। 30 का 30 रहेगा, कितनी बजे की बात है, 8 बजे की बात है। गुणा भाग कर सकते हो तो कर लो, 25 को 11 से गुणा कर दो। 25 को 11 से गुणा करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि अगर किसी भी संख्या को डबल 1 से गुणा हो रहा है तो उसको है जैसे जैसे ऊपर नीचे लिख दो ऐसे, और लिख के जोड़ के लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। तो 275 तो आपका ये हो गया। भाग किसका लगेगा, 2 का, माइनस 30 और 8 को गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 240। अब यहाँ टुकड़े हो सकते हैं, यानी 275 के डिवाइडेड हो सकते हैं, तो करो पहले इसका करते हैं। तो पहले भाग कितनी बार गया, 1 बार, 7 में कितनी बार गया, 3 बार, 15 में कितनी बार जाता है, 7 बार, फिर कितनी बार जाता है, 5 बार, ये 240, ठीक है ना। अब हमें पता है कि 137 माइनस 240, अब की बार जो आया वो 240 माइनस का आ गया, यानी बड़ा आ गया। तो आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, और माइनस में देखो कैसे आया वो देख लो। 0.5 है तो 0.5 का 5 रहेगा, 7 और यहाँ 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 102। कितना आ गया, 102। ये 102 किस में आया, माइनस में आया। इसका मतलब ये हो गया कि अब की बार बनने वाला कोण का मान 102 रहेगा, लेकिन रहेगा किसके मध्य, वो भी आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। समय देखो कितनी बज कर है, 8:25। हम जानते हैं कि 8 लगभग यहाँ बजती है, ठीक है, 25 लगभग यहाँ बजती है, तो इस तरह का कोण बनेगा। अब ये कोण तो 102 नहीं है, ये तो और छोटा हो गया, ठीक है ना। तो ये जो कोण बना ये मिनट से घंटे के बीच का बना। अब घंटे से मिनट वाला कोण बड़ा है, मिनट से घंटे का कोण छोटा है। हम जानते हैं कि टोटल कोण कितने डिग्री बन सकता है, 360, ठीक है। 102 का कोण यह रहेगा 102.5, तो ये कोण तो इससे बड़ा हो गया। तो छोटा कोण कौन सा दिखाई दे रहा है, नीचे वाला, ये मिनट से घंटे की ओर, क्योंकि घड़ी चलती है वो क्लॉकवाइज चलती है। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या रखना है, याद कुछ नहीं रखना, छोटी सी बातें 2 याद रखनी है। समय लिख देना पहले, तो 8:25, घंटे की सुई 1 घंटे में बढ़ाती है 30 डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में बढ़ाती है 6 डिग्री, ठीक है। तो 30 को 8 से गुणा कर दो तो आ गया 240, ठीक है। 25 को 6 से गुणा कर देते हैं तो आता है 150। अब आप इसका आधा करके इधर लिख दो, कितना हो जाता है, 25 का आधा 12.5, यानी 12.5। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आपका 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 52। 252 में से क्या घटाना होता है, 150। अब हमें पता है कि 252 में से 150 जाएगा तो बीच का अंतर कितना रहेगा, 102.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो इस आंसर में और इस आंसर में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। ऐसा ही मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेके आता हूँ। सेम ही क्वेश्चन रहेगा, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी डिफरेंस रहेगी। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ मैं। 6:40 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयाँ, अब हम जानते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयाँ क्या हो सकती है, या तो मिनट से घंटे की ओर हो सकती है या घंटे से मिनट की ओर हो सकती है, ठीक है। वही बात है कि इस क्वेश्चन को करने का मैं 2 तरीका बता देता हूँ, जो आपको बेटर लगे वो तरीका अपना लेना। टाइप नंबर 1 आपका सूत्र से होगा। क्या फॉर्मूला है, क्या सूत्र है, वो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। क्या लिखना होता है, 11/2 लिखना होता है, इंटू मिनट होता है, -30 इंटू हावर होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ की हम बात करें तो 11/2 को 11/2 ही लिखना है। मिनट का कितना होता है, 40 होता है। 30 इंटू घंटे कितना होता है, 6 होता है।
कर सकते उस बात को काट दो। 11 को 2 से गुणा किया तो 220 होता है। 30 का गुणा किया तो कितना हो गया? 180 हो गया। हम जानते हैं कि 220 और 180 का बीच का जो अंतर होता है वो 40 डिग्री होता है। अब ये बताइए कि 40 डिग्री जो आंसर आया वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? वो पॉजिटिव है। इसका मतलब दिया गया जो आंसर है वो घंटे की सुई से मिनट की सुई के बीच का है। घंटे की सुई से मिनट की सुई के बीच का। अब देख लो एक बार, 6:40। तो हम जानते हैं कि 40 वाला तो यहाँ होता है, 40 मिनट कहाँ होगी? इस 8 वाले पे होगी। 6 बज के तो ये लो 6 बज के। अब ये कोण आपसे पूछा गया है, दिखने में पता चल रहा है कोण तो छोटा सा कोण है, ठीक है ना। ये कोण कितना निकल गया? 40। तो ये घंटे की सुई से मिनट की सुई के बीच में, ये इधर से पूछे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 360 में से, बोर्ड पर ध्यान देना, कई बार आपका ऑप्शन में ये नहीं मिले तो 360 में से ये घटा देना, तो पीछे कितना बचाता हुआ आपका आंसर हो जाता है 320। आपका जो आंसर है वो मिनट की सुई से घंटे की सुई के बीच में, जबकि 40 वाला कहाँ से कहाँ तक है? घंटे से मिनट के बीच में। इसको बिना सूत्र से भी मैं समझा सकता हूँ। बिना सूत्र पे क्या होता है वो भी बोर्ड पे आप ध्यान दे लेना। इसका दूसरा प्रकार, समय आपको जो दे रखा उसको लिखो, 6:40। घंटे की सुई द्वारा तो 1 घंटे में 30 बनता है और 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। 30 को गुणा कर दो किससे? 6 से, तो ये 180 होता है। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे 240 होता है। इन दोनों का जो बीच का अंतर होता है 180 और 240। अब इसकी जो मिनट है उसका आधा करके इधर जोड़ दो तो ये पूरा का पूरा 200 बन जाएगा, इधर 240 आ जाएगा। बीच का अंतर आ गया आपका 40 डिग्री। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आंसर आपका सेम ही आता है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 लेके आते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। की अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 12:15, 12:15 बजे की बात है, मिनट पर घंटे की सुई दोनों के मध्य जो बीच का कोण बनता है वो आपको याद करना है। पहला तरीका, दूसरा तरीका। पहला तरीका सूत्र विधि रहेगी, दूसरा आपका शॉर्ट ट्रिक रहेगी। एक आपकी ऑप्शन विधि भी होता है, एक बिना ऑप्शन विधि भी होता है, लेकिन इतने सारे तरीका आपको याद नहीं रहेंगे, इसलिए मैं 2 तरीके ही आपको यहाँ समझाता हूँ। जब ऑफलाइन क्लास होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको तरीके समझाने का प्रयास रहता है, ठीक है ना। बात करेंगे आगे। तो देखो इसमें सूत्र विधि से हम बता देता हूँ कि फॉर्मूला 11/2, ये लो, मिनट कितनी है? 15 माइनस 30 का रहेगा क्या? 30 इंटू घंटे कितने हैं? 12 घंटे। कट सकते उसको काट दो। 15 को 11 से गुणा करते हैं, किसको? 15 को 11 से गुणा करते हैं 165 आता है। आपको मैं शॉर्ट गुणा करने का तरीका पहले बता चुका हूँ। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना होता है, उस संख्या को 2 बार लिखना होता है, यूं 2 बार लिखना होता है, तो यही आपका गुणा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ 15 को 11 से 165 होता है। तरीका आपको बता दिया, किसी भी संख्या को अगर 11 से गुणा होता है उस संख्या को ऊपर नीचे गुणा की तरह 2 बार लिख दो और आपस में जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। चलो अब बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो 15 को 11 से गुणा करते हैं तो आता है कितना? 165। एक गुणा करने का तरीका मैं और बता देता हूँ, देखो बोर्ड पर ध्यान देना। ये कितना है? 11। ये कितना है? 15। 15 को आप 2 टुकड़ों में 10 और 5 भी लिख सकते हो ना। तो 11 को 10 से गुणा कर दो, कितना होता है? 110। कितना होता है? 110। 11 को 5 से गुणा कर दो, कितना होता है? 55। तो 110 और 55 कितना होता है? 165 ही होता है। इसलिए जब एग्जाम में आप पेपर दे रहे होते उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट तरीका अपनाने की कोशिश करो ताकि समय की आपके सामने बचत हो जाए। यहाँ पर 12 को 3 से गुणा कर दो, 360। 12 को 3 से किया तो 36 और 0 लग गया 360। यहाँ संख्या कर सकते हो तो काट दो, नहीं कर सकते हो तो रहने दो। तो एक 16 में 2 का भाग दिया, कितनी बार भाग गया? 8। इसमें कितने बार जाएगा? 2, 360। यानी कि 82.5 में से 360 घटाएंगे तो हमें पता चल रहा है कि आंसर किस में आ रहा है? माइनस में आंसर आ रहा है। किस में आ रहा है? माइनस में। तो 360 में से 82 घटा देते हैं, तो पहले 0.5 को घटा देते हैं, ये 0.5 है, ठीक है। अब देखो 82 और 360 में से 5 इधर घट गया तो 1 तो कम हो गया।
अब 360 में से 82.5 को घटाते हैं तो 5 ये बच गया, ये 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 7, तो कितना आ जाएगा 279, 279। ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों के बीच बनने वाला कोण, दोनों किन के बीच में, माइनस में आता है, किसके लिए, मिनट से घंटे के बीच में। शॉर्ट तरीके से अगर इसको करते हैं तो क्या आता है वो भी देख लो। 12 बज के कितनी मिनट है, 15 मिनट है। घंटे की सुई द्वारा 23, मिनट की सुई द्वारा 6, गुणा ही तो करना है, आपस में गुणा करके लिख दो। 300 कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। 15 को 6 से गुणा कर दो, कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। इसका आधा इधर जोड़ के लिखना है तो है, ठीक है। 15 का आधा 7.5, तो कितना हो गया 367.5, घटा दो किसको, 90 को, और जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी घटा के लिख देते हैं। ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, वापस कितना हो जाएगा, 90 घटाना होता है ना, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये भी 7, 277, ठीक है। अब इसमें 277 को एक वापस 360 में से घटा दो तो पीछे का जो कोण आ जाएगा, एक तो 279, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलत कर दिया कि दोबारा बता देता हूँ एक बार कैलकुलेशन। 11 को 15 से गुणा किया कितना होता है, 165, भाग किसका लगेगा, 2 का। 30 इंटू कितना रहेगा, 12, तो ये हो गया 360, ठीक है। ये घटा दो तो कितना हो जाएगा, 82.5। 82.5 और 360 का बीच का अंतर निकालना है, तो 360 82.5, तो ये 5 बच जाएगा और ये 10 में से 2 गया, कितना बचाएगा, 8 बचाएगा, नहीं थोड़ी सी और गलती कर दी मैंने। आगे हम बात करें, देखो शॉर्ट में 360 में से क्या घटा रहे हैं, 82.5, तो कितना बचाएगा 5 और ये बचाएगा 7, ये बचाएगा 2, यानी सही था 277.5, और वैसे भी हमने शॉर्ट में किया तो अभी 277.5। ये आपका घड़ी का टाइप नंबर 3 कंप्लीट है, जिसमें कोण ज्ञात करना होता है। अब बात करेंगे टाइप नंबर 4 की। देखो टाइप नंबर जो 4 होता है उसके अंदर घड़ी होती है, उसके सुइयां दिन में 2 बार आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं। मैं एक क्वेश्चन बताया था आपको शुरू में कि खराब घड़ी होती है यानी बंद घड़ी होती है, वो भी दिन में 2 बार सही समय दर्शाती है। उसी प्रकार कोई भी घड़ी होती है, उसके जो सुइयां, घंटे और मिनट की सुई की बात करेंगे, वो दिन में 1 बार, यानी एक दिन का मतलब 24 घंटे में ऐसी परिस्थिति आती है कि घंटे मिनट की जगह चली जाती है और मिनट घंटे की जगह चली जाती है। आपको उसका समय ज्ञात करना होता है, वो हम टाइप नंबर 4 में बात करेंगे। तो अगला आता है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 3 कंप्लीट हो गया, टाइप नंबर 4 पे आ जाते हैं। देखो टाइप नंबर जो 4 है, टाइप नंबर 4, इसमें क्या होता है, घड़ी की सुइयां या सुइयों का आपस में स्थान परिवर्तन करना। आपस में स्थान परिवर्तन करने की हम बात करेंगे कि आपस में स्थान परिवर्तन करती है तो कोई भी घड़ी 12 घंटे में 13 बार आपस में स्थान परिवर्तन करती है, ठीक है, कुल 13 बार। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक आदमी या किसी का भी नाम दिया जाएगा क्वेश्चन में कि वो आदमी इतनी बजे से इतनी बजे के बीच में गया और इतनी बजे से इतनी बजे के बीच में वापस लौटा। लौटते समय उसने देखा कि सुबह जब गया तो उसकी घड़ियों की स्थिति थी वही शाम के समय लौटते समय भी है, तो बताओ कितनी बजे गया कितनी बजे आया। इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसकी घड़ी खराब थी, घड़ी बिल्कुल सही है, लेकिन उसके दौरान समय जब बढ़ा तो वो सुइयां आपस में स्थान परिवर्तित कर लेती है। इसके लिए देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप पढ़ना, फिर हम बात करेंगे,
ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, पहले मैं सूत्र बता देता हूँ या पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, एक ही बात रहेगी। तो क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन में भी आपको मैं इस बात समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन को पढ़ना आप ध्यानपूर्वक, फिर अब इसका सूत्र और फॉर्मूला आपको मैं बता दूंगा। घड़ी के दोनों सुइयों का आपस में स्थान परिवर्तन करना। आपस में स्थान परिवर्तन होता है, घंटे की जगह मिनट चली जाते हैं, मिनट की जगह घंटा चला जाता है, घंटे की सुई चली जाती है, इतना ही परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि मोहन बाजार 7 और 8 बजे के मध्य जाता है, तो 7 बज के कुछ मिनट पे 8 बजे से पहले पहले मार्केट में चला जाता है और दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच में, 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में वापस लौट आता है, तो वह देखता है, आते समय देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में स्थान परिवर्तन कर चुकी है। यानी आपको मैं बता चुका हूं कि घंटे की जगह मिनट की सुई चली गई और मिनट की जगह घंटे की सुई चली गई। तो बताइए मोहन बाजार कब गया और कब आया? 2 आंसर यहाँ निकलेंगे। आपको एग्जाम में कौन सा पूछा जाएगा वो आप देख लेना, मैं बता देता हूँ दोनों कैसे ज्ञात करने होते हैं। आपको ये पहले के कब गया, तो जाने का समय ज्ञात करना है। पहला क्या रहेगा? जाने का समय, जाने का समय। अब देखो जाने का समय ज्ञात करने का तरीका होता है बजकर, भाई कुछ मिनट बजकर ही तो गया होगा वो, ठीक है ना। तो बजकर गया, और इसके अंदर क्या होता है कि घंटे की जगह मिनट चली जाते हैं, मिनट की जगह घंटे चली जाती है, और परिवर्तन कितनी बार होता है? 13 बार होता है, ठीक है। तो 12/60 बटा कितना हो जाएगा? 13। 60 क्यों लिया? क्योंकि घंटे की सुई 60 मिनट के दौरान ही तो आगे पीछे होगी। अगर 1 घंटा आगे बढ़ेगी तो ही वो अपना मूल स्थान छोड़ती है, ठीक है ना। तो 60 बटे कितना हो जाएगा? 13। ऐसा 13 क्यों लिखा? क्योंकि ऐसा 13 बार परिवर्तन होता है, ठीक है ना। इनटू यहां पर आने का बाद वाला समय लिखना होता है, आने का बाद वाला समय। अगर हम जाने के बाद में आने का समय पूछे, आने का समय, तो देखो 60 बटे 13 इंटू जाने का बाद वाला समय। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको जाने का पूछे तो आपको आने का लिखना है, और अगर आने का पूछे तो यहाँ जाने का लिखना। ये थोड़ा सा विपरीत होता है, क्योंकि घंटे और मिनट की सुई आपस में विपरीत ही तो घूमती है, यानी उसकी जगह वो चली जाती है, उसकी जगह वो चली जाती है। अब देखो ज्ञात करने का तरीका मैं बताता हूँ। कितनी बज के बात है? तो सुबह 7 बजकर, तो ये लो 7 बजकर, 60 बटा कितना? 13। आने का बाद वाला समय क्या है? 3 बजे, तो गुणा कर दो 3 से, ठीक है। इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 60 इंटू 3 कितना हो गया? 180। 180 बट्टा कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। 180 में भाग दे दो, 13 का भाग दिया तो कितनी बार भैया? 1 बार गया, ठीक है। कितना बचाएगा? 5, 50 हो जाएगा। 13 का फिर भाग दिया तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, ठीक है। अब 7:13 हो जाती है। और वैसे एग्जिट निकालना चाहो तो देखो 180 के अंदर आप भाग दे दो, किसका? 13 का 1 बार भाग गया, 5 बचेगा 50 होगा, 13 का 39 होता है, कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर बचेगा आपके 13 का 180 में भाग देते हैं तो पहली बार 1 बार गया, कितना बचेगा? 5, 50 हो जाएगा। 13 का भाग दिया तो 3, 39 हो जाता है, कितना बच गया? 11, यानी 13 सही 11 बटा 13 सही 11 बटा 3, ठीक है। 7 बच गए 13, 11 बटा 13। और आने का समय, इसको अगर हम डायग्राम बना लेते हैं तो इसको मैं हटा देता हूँ, शॉर्ट में थोड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पे समय था 7:13, ठीक है। और इसका डायग्राम बना देता हूँ। तो ये तो लो देखो 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। 7:13 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7 होता है, 13 कहाँ पे जाता है? लगभग इसके पास में जाता है। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। और आने का समय अगर हमें पता करना है तो आता कितने बज गए? 2 बजकर, तो ये लो 2 बजकर कितना?
60 सूत्र वही काम आएगा 60/13। अब की बार क्या करना है, आने का समय ज्ञात करने के लिए जाने का बाद वाला समय लिखना है। और बाद वाला समय क्या है 60। तो देखो 2 48 480/13। तो 2 बजकर गुणा भाग कर लेते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो 480 में भाग दे दो, आप किसका भाग दे दो 13 का भाग दे दो। तो सबसे पहले कितनी बार गया 39 बार, कितना बचाएगा 9, 90 हो जाए। 13 का कितना होता है 78 होता है, 78 कितना बचाएगा, तो 78 में 2 बचाएगा 12 बचाएगा, यानी कि 2:36 सही 12/13 कह सकते हो। इसको अगर डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम देखो कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। आप जानते हैं कि घड़ी के अंदर 2:36, 36 मिनट होती है किसके ऊपर 7 के ऊपर, ठीक है। 2 कहाँ बचती है 36 होगी तो 2 से आगे बढ़ के 3 पे चले जाते हैं, यूँ इस तरह की संरचना बन जाती है। तो देखो घंटे की सुई तो रहेगी इधर, मिनट की सुई रहेगी इधर। इस डायग्राम में भी यही देख लो, यहाँ आपके घंटे की सुई, यहाँ मिनट की सुई है। तो होता क्या है घंटे की जगह मिनट चली जाती है, मिनट की जगह घंटा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, सेम क्वेश्चन रहेगा, केवल नाम परिवर्तित रहेगा उसमें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम जब अपने घर से शाम से मिलने चला तब 5 से 6 बजे के बीच, समय याद रखना 5 से 6 बजे के बीच में कुछ समय हो रहा था, 5 से बजकर कुछ मिनट, लेकिन 6 से पहले। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि 8 से 9 बजे के बीच में कुछ समय हो रहा है। तो दोनों सुइयां आपस में स्थान बदल लेती है। तो वो किस समय पर घर से निकला था। अब की बार आपको दोनों आंसर नहीं पूछा, एक ही आंसर पूछा है कितनी बजे घर से निकला था। तो देखो इसको करने का तरीका, घर से निकलने का समय, घर से निकलना का समय। देखो सबसे पहले आपको लिखना है बजकर, क्योंकि कुछ ना कुछ बजकर तो निकला ही होगा वो बजकर। और अभी हमने लिखा था 60/13 इंटू, जब हमें घर से निकलने का समय पूछा है तो आने का बाद वाला समय लिखना होता है। तो यहां पर आपको लिखना होता है आने का बाद वाला समय, ठीक है। अब देखो बजकर कितनी बजकर है, कितने बजे घर से निकला ये तो पूछा, किस समय घर से निकला तो 5 बजकर, कितनी बजकर 5 बजकर। 60 कितना रहेगा 13। आने का बाद वाला समय कितना है 9, आपस में गुणा कर दो, ठीक है। तो ये 5 बजकर 540 बट्टे कितना हो जाएगा 13। कट सकता उस बात को काट दो। 13 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार, कितना बचाएगा 2, 20 हो गया, कितनी बार गया 1 बार, कितना हो जाएगा 7/13। तो आप ऐसा कह सकते हो कि वह जो राम नाम का लड़का है वो घर से 5:41 7/13 इस दौरान घर से निकलता है। यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके इस वीडियो में हमने बात की थी टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 3 में हमने बात की थी एंगल के बारे में। जब हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर पॉजिटिव हो तो वह उत्तर घंटे से मिनट के बीच का होगा। अगर हमारा आंसर माइनस में हो तो वह आंसर आपके मिनट से घंटे के बीच में होगा। फिर हमने सुइयों में आपस में स्थान परिवर्तन करने की बात हमने यहाँ कर ली थी। आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण।